हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सभी प्यारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हो हरियाणा बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग का कि सर काउंसलिंग कब तक होगी, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है और सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी के साथ में आप सभी प्यारे बच्चों को मैं बताने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत डिटेल में होने वाली है। तो आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मिनट इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो मेरे लाडले बच्चे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब सभी प्यारे बच्चों के पास सबसे पहले पूछ पाए। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो बिल्कुल बेसिक से मैं बात करना चाहूँ आप सभी के सामने कि बेटा आपको पता है कि आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 16 जून को, ठीक है। अब इसके बाद इसका रिजल्ट भी आ चुका है। ऑफलाइन की बात बाद में करूंगा। सबसे पहली चीज कि सर हमारे पास ऑफिशियल अपडेट कहाँ से आता है। सर हमारे पास ऑफिशियल अपडेट आएगा, ये आपकी वेबसाइट है। तो सारे प्यारे बच्चे एक तो इस वेबसाइट को नोट डाउन कर लो, www.uhsr.ac.in। जो काउंसलिंग सब शुरू होगी तो ऑफिशियल अपडेट आपको यहीं देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं आपके सामने। सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट आपके सामने कवर करूं, इसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस बार 2024-25 वाले एंट्रेंस एग्जाम में बैठे थे तो वो कितने स्टूडेंट्स थे। तो मैं आपसे प्यार बच्चों को बताऊं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके अराउंड थे 18,200 के अराउंड। जिसके अंदर स्कोर जब आया, आपका रिजल्ट जब आया, तो रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल की जो नंबर आए, हाईएस्ट नंबर आए, उच्च स्कोर वाई 151 और मेल के आए प्यारे बच्चे 147। और 120 से ज्यादा 158 फीमेल है और 120 से ज्यादा 40 मेल है। तो अब ये तो आपके सामने पता होगा सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे थे जो हमारे कंपटीशन के अंदर है, और सर उच्च स्कोर आपके सामने मैंने बता दिया है। अब आता है कि सर हमें कॉलेज कितने मार्क्स में मिले। काउंसलिंग की मैं बात करूंगा कि कब होगी। तो आपको पता है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो सीईटी वाला जो आपका हुआ है वो बीएससी नर्सिंग के लिए हुआ है, बीपीटी के लिए भी हुआ है एंड पैरामेडिकल के लिए भी हुआ है। अगर मैं एक बार इनके कोर्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना प्यारे बच्चे कि ये आपके सामने कोर्सेज के नाम है। अगर आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स करोगे तो वो कितने साल का रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और कौन से में फ्यूचर बहुत बेस्ट है। तो ये 4.5 एकेडमिक ईयर ऑफ इंक्लूडिंग 6 मंथ्स ऑफ कंपल्सरी रोटेटिक इंटर्नशिप, तो मतलब 4.5 साल का ये आपके लगभग रहने वाला कोर्स होता है हरियाणा से, अगर आप बीपीटी का कोर्स करना चाहते हो कोई अच्छी सी कॉलेज से। अब आता है सर बीएससी नर्सिंग का कोर्स कितने साल का रहेगा हमारा। तो प्यारे बच्चे बीएससी नर्सिंग का कोर्स रहेगा 4 साल का। आप पोस्ट बेसिक एमएससी वाली ये है नहीं, काउंसलिंग ये किसी की नहीं है। अब आते हैं प्यारे बच्चे आपके सामने बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का कोर्स 4 इयर्स इंक्लूडिंग 1 ईयर कंपल्सरी, जो इंटर्नशिप की प्रैक्टिस, तो मतलब ये 5 साल का हरियाणा के अंदर हो गया। और ऑपरेशन थिएटर का काफी अच्छा कोर्स मैं इसको मानता हूँ, सबसे बेस्ट कोर्स ये है और इसके अंदर फ्यूचर भी बहुत अच्छा है आपका। तो जहाँ पर डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में आपको रहना होगा, 3 ईयर एकेडमिक ईयर का कोर्स ये आपके सामने है। और बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये भी 3 साल का कोर्स है। जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग सेल भी 2 इयर्स, जहाँ पर कितनी साल की, 2 साल की ट्रेनिंग का है। बीएससी इन रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 साल का, ये भी 3 साल का। बीएससी ये सारे के अंदर लगभग लगभग 3 साल का। तो सबसे ज्यादा क्वालिटी वाले ये इसलिए है कि ये भी बढ़िया कोर्स है, ऑप्टोमेट्री आइज से रिलेटेड कोर्स है। ठीक है बच्चे, तो एक बार आपके सामने कंफर्मेशन हो गया। अब मैं वापस चलता हूँ। तो बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल। अब बीएससी नर्सिंग की अगर आपके सामने मैं बात करूं, आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हो या प्राइवेट कॉलेज, आपकी जो कट ऑफ मार्क्स रहेगी 100 के अराउंड। फिर मैं क्लियरली एक एक करके मैं बताऊंगा कितनी की कितनी जाएगी। और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की कॉलेज चाहिए तो 80 के अराउंड मिल जाएगी। और पैरामेडिकल की आपको कॉलेज चाहिए तो 90 प्लस मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। लाने के लाए होंगे तभी आप लोग इसके अंदर सेफ जोन में खेल पाओगे। और इसके अंदर सबसे बेस्ट कोर्स अगर हम लोग बात करें तो रेडियोग्राफी का है। लेकिन प्यारे बच्चे इसके अंदर एक्सरे वगैरह इसकी दिक्कत रहती है, तो आप या तो ये कोर्स करो या फिर ओटी वाला करना, ऑपरेशन थिएटर। पैसे ज्यादा हैं लेकिन आपके लिए नुकसान है रेडियोग्राफी का, क्योंकि रेडिएशन चेक करनी होती है आपको। उस रेडिएशन के अंदर ही आपको काम करना होता है। अब सर कट ऑफ क्या रह सकती है मेरे लाडले बच्चे। कट ऑफ रह सकती है, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 110 के अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप गर्ल्स हो तो आप सेफ जोन के अंदर हो। ईडब्ल्यूएस के अंदर 105 प्लस, बीसीए बीसीबी की 100 प्लस और एससी वाले बच्चों की 95 प्लस।
ठीक है। और जिनके इन कट ऑफ से भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं उनको एक ही चीज कहूंगा कि इस बार हमने एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर झंडे गाड़े हैं। और हम हरियाणा का रिजल्ट वैसे लगाते नहीं, एक मैं मेन एम्स का ही लगाता हूँ सबसे मेन। हरियाणा के अंदर भी बहुत से सिलेक्शन हुए हमारे हरियाणा बीएससी नर्सिंग के। तो आप सभी लाडलों को मैं बता दूं कि आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हो, बहुत अच्छे से 11th 12th पढ़ना चाहते हो, तो हमारा ऑफलाइन नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है। हमारा ऑफलाइन सेंटर है जयपुर। आप जो टीचर कैसा पढ़ाते हैं आप हमारे यूट्यूब पर काफी प्लेलिस्ट है, वहां से देख सकते हो। आपको कोचिंग प्लस हॉस्टल की सुविधा मिल जाएगी। और आप जो बच्चे फर्स्ट ईयर के लिए कोर्स करना चाहेंगे तो हमारा न्यू बैच भी फर्स्ट ईयर का आने वाला है, 2 या 3 दिन के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो हम फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करवाने वाले हैं। तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर है 8852 041 88 9, इस पे आप कॉल करके मेरे प्यारे बच्चे आप संपर्क सूत्र में बन सकते हो ऑफलाइन के लिए। और ऑनलाइन के लिए आपके लिए हेल्पलाइन नंबर ये है 9929786377। कोई भी कोर्स लेना चाहो मिल सकता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। और सर और कट ऑफ की होगी सर अब हमारी काउंसलिंग का प्रोसेस, क्योंकि देखो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है टॉप मेडिकल कॉलेज में जब आप चले जाते हो तो आप सभी प्यारे बच्चों को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। ये एक प्राउड मोमेंट होता है आपसे प्यारे बच्चे के लिए। आप इस प्राउड मोमेंट के लिए मेहनत करो प्यारे बच्चे। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे, आपके सामने कुछ अच्छी और भी चीजें हैं। यहाँ पर ये रहा आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको? 10th और 12th की मार्कशीट चाहिएगी काउंसलिंग के अंदर। ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम सीसी बोलते हैं, एडमिट कार्ड आपका चाहिए होगा, फॉर्म का प्रिंट की फोटोकॉपी कम से कम 2 निकलवा के रख लो। मूल निवास आपको ओरिजिनल चाहिए होगा। सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपको कॉलेज मिल जाएगी तो उस कॉलेज के अंदर आपको नीड होगी सीट अलॉटमेंट लेटर की। और 4 पासपोर्ट साइज फोटो, इनकी नीड होगी प्यारे बच्चे। ठीक है, ये अभी बनवा लो। सबसे मेन है आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अभी मेंशन नहीं किया इसने कहीं, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिएगा कैटेगरी का, लेकिन वो लेटेस्ट में ही चाहिएगा। ठीक है बच्चे, तो वो लेटेस्ट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। एक गैप सर्टिफिकेट बनता है। गैप सर्टिफिकेट आपका कहाँ बनेगा बेटा? गैप सर्टिफिकेट नोटरी क्लब से बनेगा, वो बनवा के तैयार कर लेना। आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कर लेना, बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे तो अभी से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन रहेंगे ना तो आगे कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है। अब सर काउंसलिंग हमारी कब तक होगी? तो हमारी काउंसलिंग का मैं आपको एक फिक्स अपडेट दे देता हूँ। इस वीक में सितंबर के अंदर पूरे पूरे चांसेस हैं आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने के, क्योंकि सितंबर फर्स्ट वीक में। रीजन सर क्यों सर सितंबर फर्स्ट वीक में क्यों है, मैं कारण बता देता हूँ। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का एक नोटिफिकेशन आया है और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे रखी है कि 30 सितंबर से पहले एकेडमिक सेशन के अंदर लास्ट एडमिशन का है। अगस्त से आप एकेडमिक सेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन आईएनसी ने लास्ट जो दे रखी है कि आप 30 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हो, और सितंबर फर्स्ट वीक्स में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस मंथ में सितंबर में लगभग लगभग आपकी काउंसलिंग कंप्लीट भी हो जाएगी। तो आज की ये वीडियो आप सभी प्यारे बच्चों को एकदम आपके सारे डाउट्स मैंने दूर कर दिए होंगे। तो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप सभी लाडले बच्चे जुड़ जाना ताकि आपके पास अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट के साथ। ऐसे जुड़े रहना, ऐसे प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही।